आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव में स्वागत है। और आज से मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ यह पार्ट 1 वीडियो होगी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे रिलेटेड होगी। और यह क्वेश्चंस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होने के साथ साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं हमेशा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या उस पर आप नोट्स तैयार करिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो हैं ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, जिसके कारण आप लोग को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं हम। द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर that deals with coordinative aspect of physical education and sports are enunciated in the subject until recently knowledge as। कहा है कि फिजिकल एजुकेशन के कहा है कि द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर दैट डील्स विथ कोऑर्डिनेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इनशिएट इन ए सब्जेक्ट अंटिल रिसेंटली नोन है। इस क्वेश्चन के कहने का सेंस है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का जो एस्पेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जो पहलू हैं उनको कोऑर्डिनेट और सिद्धांत प्रक्रिया के साथ साथ जो डील करता है उसे आज के समय में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा प्रबंध। बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के संगठन। और सी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के प्रशासन। और डी है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के संगठन और प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, if in physical education and sports organization means setting up things, administration has mean। कहा है कि यदि शारीरिक शिक्षा और खेल में संगठन का अर्थ होता है कि सेटिंग अप थिंग्स, जो थिंग्स हैं हमारे सोच विचार हैं उनको सेटअप करना, तो प्रशासन का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। कहा है कि संगठन का मतलब सेटिंग अप थिंग्स है, तो प्रशासन का मतलब क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है परफॉर्मेंस एंड एकम्प्लिशमेंट, प्रदर्शन और सहभागदारी करना। और बी है गवर्नेंस। और सी है इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रयोग करना। और डी है डिस्पेंशंस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, परफॉर्मेंस प्रदर्शन करना और सहभागदारी करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैड गॉट revolutionization mainly due to the unprecedented growth of। कहा है कि concept of management has got revolutionization mainly due to unprecedented growth of। कि मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह मुख्य रूप से संक्रांति के रूप में कहाँ पे ग्रोथ करती है। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह मुख्य रूप से किसके कारण ग्रोथ करती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण, अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरीकरण, और इंडस्ट्री और बिजनेस के कारण, और साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडस्ट्री और बिजनेस के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिना ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हैज गॉट ट्रेमेंडस बूस्ट ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स। कहा है कि आज के वर्तमान दशक में निम्नलिखित में से कौन सी एरिया है जो शारीरिक शिक्षा और खेल में व्यक्तियों के इंटरेक्शन को बूस्ट करती है। कौन सी एरिया है जो बूस्ट करती है? प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी,
प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी, बी है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस और निर्देशात्मक प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और संगठन, और डी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। रिसर्च और डेवलपमेंट ही फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा के बीच ह्यूमन इंटरेक्शन को आज के समय में बूस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस while systematic planning reflective of organization, सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ प्लान रिफ्लेक्ट। कहा है कि जब थ्योरी और यानी सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक कार्यों में, योजनाओं में ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है यानी प्रतिक्रिया करता है, सैद्धांतिक और कार्यों में, सैद्धांतिक और प्रयोगों में जब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन योजना का, सिस्टमेटिक योजना का प्रतिक्रिया करता है तो सिस्टमेटिक वर्किंग प्लान ऑफ रिफ्लेक्शन, जो वर्क का सिस्टमेटिक प्लान है, वर्क का सिस्टमेटिक प्लान को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर है ब्यूरोक्रेसी, और बी है एडमिनिस्ट्रेशन, सी है ऑफिशियलडम, और डी है मैनेजिएबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो मेजर डोमेन इन फिजिकल एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य डोमेन, फिजिकल एजुकेशन का मुख्य डोमेन नहीं है। निम्नलिखित में से फिजिकल एजुकेशन का कौन मुख्य रूप से डोमेन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिसर्च, इंस्ट्रक्शन निर्देश, टीचिंग स्किल, और इंस्पेक्शन माने निरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डोमेन मेजर डोमेन नहीं है फिजिकल एजुकेशन का इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है द ईयरलिस्ट टर्म यूज फॉर मैनेजमेंट वाज, प्राचीन समय में मैनेजमेंट के लिए शब्द यूज होता था, प्रयोग होता था। प्राचीन समय में प्रबंधन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था, यूज होता था क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और सी है कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राचीन समय में मैनेजमेंट के लिए जो टर्म यूज होता था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ contiguous responsibility of management, which of the following outside purview। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी रूप से विस्तृत श्रेणी में मैनेजमेंट का निकटवर्ती भूमिका निभाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी सीमा के अलावा या विस्तृत सीमा के अलावा भी निकटवर्ती प्रबंधन में भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लानिंग, और बी है इंस्ट्रक्टिंग, सी है कंट्रोलिंग, और डी है डायरेक्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंस्ट्रक्टिंग ही बाहरी रूप, निकटवर्ती रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोडक्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सर्टिफाइड टू बी ए। द प्रोडक्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के जो व्यावसायिक कोर्सेस हैं उनका उत्पादन, शारीरिक शिक्षा के व्यावसायिक कोर्सों का उत्पादन सर्टिफाइड होता है किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, टीचर के द्वारा, या डायरेक्टर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टीचर के द्वारा ही उसके प्रोफेशनल कोर्स के प्रोडक्ट सर्टिफाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन के दृष्टिकोण से
निम्नलिखित में से कौन सी जॉब कॉम्प्लेक्स माने जटिल, बहुत जटिल कंसीडर की जाती है? निम्नलिखित में मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी जॉब नौकरी बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल कंसीडर की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है टीचिंग जॉब, मैनेजरियल जॉब, क्लर्कियल जॉब और वॉलंटरी जॉब। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मैनेजरियल जॉब जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एंड लार्ज आर बेस्ड अपॉन। जो सारी मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं सामान्यतः आधारित होते हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? कॉमन सेंस एंड आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। कॉमन सेंस और हमारे जो प्रतिदिन का एक्सपीरियंस है उस पर। और बी है साइंटिफिक थ्योरी एंड फैक्ट्स डिराइव्ड देयर फ्रॉम। साइंटिफिक थ्योरी वैज्ञानिक सैद्धांतिक और जो तथ्य हैं उन पे। और सी है डाटा ऑब्टेन थ्रू वैरायटी ऑफ सोशल सर्वे। जो विभिन्न प्रकार की सोशल सर्वे हुई हैं उससे प्राप्त डाटाओं पे। और डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो राज्य की नीति है उसके सिद्धांतों पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉमन सेंस एंड आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेदर इन लाइफ आर इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड यूटिलाइज इन द लाइट ऑफ द चेंज। कहा है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत चाहे वह लाइफ का मैनेजमेंट हो या शारीरिक शिक्षा और खेल का मैनेजमेंट हो, वह फ्लेक्सिबल प्रयोग और समय पे चेंज होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है किस पैटर्न चेंज होना चाहिए? बिहेवियर पैटर्न पे, यानी कि व्यवहारिक तरीका पे और इकोनॉमिक ट्रेंड पे, आर्थिक ट्रेंड पे। और उसके बाद है सोशल कंडीशन, सामाजिक परिस्थिति और लाइफ वैल्यू, जीवन के महत्व पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सोशल कंडीशन पे। तो इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। It has been proved beyond doubt that principles of management are universally applicable to। यह सामान्य रूप से यह प्रूव हो चुका है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से अप्लीकेबल होते हैं। यह प्रूव हो चुका है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से प्रयोग होते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए है सेलेक्टेड ह्यूमंस इंडिविजुअल्स, यानी कि चयनित मानव प्रयत्न करना। और बी है बिजनेस एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। और सी है ओनली सोशल एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, केवल सामाजिक और वित्तीय संगठन। और डी है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि बिना अपवाद के सभी संगठन और इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार मैं 13 क्वेश्चंस को आज कवर किया हूं और यह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट 1 वीडियो है। इसी तरह मैं लगभग 200 क्वेश्चंस को हर पार्ट में 15-20 ऐसे करके मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई